अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर पेरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज मैं एक अहम टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस पर तवज्जो करें। आपको इतला दी जा चुकी है कि अक्टूबर की 24 तारीख से 6 से लेकर 10th क्लासेस के SA1 का एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहा है और प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन का SA1 का जो असेसमेंट है वो मंडे 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म अब जो समेटिव असेसमेंट हो रहा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SA1 कहते हैं, और इससे पहले अब तक इस साल जून के बाद से 2 असेसमेंट्स हुए हैं जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में एक बड़े फ़र्क को जो है हमको समझने की ज़रूरत है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका वेटेज कम होता है, यानी उसका सिर्फ 20% वेटेज होता है, और उसमें सिर्फ उसका भी 25% वेटेज, यानी 20 मार्क्स में से सिर्फ 5 मार्क्स जो है वो रिटन टेस्ट के होते हैं और बाकी 15 मार्क्स जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के होते हैं, वो टेस्ट बेस्ड नहीं होते। बच्चे के कैपेबिलिटी स्किल्स वगैरह को देख के उसके मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन जो SA1 होने जा रहा है, ये पेन पेपर टेस्ट है जिसको हम मेमोरी टेस्ट भी कहते हैं, यानी बच्चों की याददाश्त को चेक करेगा कि जून के महीने से लेकर अब तक के जो पढ़ाया गया है वो बच्चे क्या ही कुछ जानते हैं। तो ये जो होने वाला है, तो इसीलिए ये जो SA1 है ये बहुत बड़ा असेसमेंट होता है FS के मुकाबले में, इसलिए कि SA का जो वेटेज होता है वो 2 SA होते हैं हर साल, SA1 और SA2, इन दोनों का मिला के 80% वेटेज होता है और एक SA का 40% वेटेज होता है। तो 40% वेटेज का जो क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो 80 मार्क्स का ही आता है और कंबाइंड रिजल्ट में उसको हाफ किया जाता है। तो अब जो पेपर बच्चों को आने वाला है 6 से लेकर 10 तक का, वो जो पेपर है वो 80 मार्क्स का रहेगा और प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस का 50 मार्क्स का रहेगा। तो मैं वालिदैन से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि ये उनका एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहेगा, एक बहुत बड़ा उनको चैलेंज है, टास्क है उनके सामने, तो पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व अगर हो जाएं तो ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बच्चों को वो रेगुलर भेजें स्कूल को, अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। और एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि पंक्चुअलिटी, उनको वक्त पर भेजें। आमतौर पे हम देख रहे हैं कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके फाउंडेशन स्किल्स शेकी हैं, उसकी अहम वजह है कि वो बच्चे इरेगुलर हैं, स्कूल को इरेगुलर हैं या फिर और कोई दूसरी वजूहत हैं। और दूसरी अहम बात ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा, जैसे बच्चों के क्लासेस आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को घर में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी बच्चे या तो टीवी पर, छोटे बच्चे टीवी पर और बड़े बच्चे मोबाइल पर ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जैसे हम रमज़ान में बहुत सारा मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, फिल्म नहीं देखते या ड्रामे नहीं देखते, इस तरह का मैं वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि घर में माहौल बनाए कि SA1 के एग्ज़ामिनेशन तक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे SA1 की तैयारी में वक्त लगाएं, क्योंकि SA1 का जो पेपर है वो जो है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर होता है। जो 6 से लेकर 10 तक का जो पेपर होता है वो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर है। इसका मतलब ये है कि उसके क्वेश्चन पेपर का पता टीचर्स को भी नहीं होता, और हम जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी का जो क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहे हैं वो भी जो है आउटसोर्स्ड है, इन्हें टीचर नहीं बना रहे। तो लिहाजा टीचर्स अगर इम्पॉर्टेंट देते हैं वगैरह है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन बच्चे उस पर ही रिलाई नहीं करना चाहिए, उस पर ही इन्हिसार, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि टीचर्स को भी मालूम नहीं है। तो इसीलिए SA1 रियल असेसमेंट होता है, बच्चे का सही मानों में जाँच हो रही है। FS में क्योंकि दीगर पैरामीटर्स होते हैं इसलिए FS का वेटेज भी कम है और वो जो है बच्चों को पास फेल में बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता। लेकिन ये जो है SA1 जो है में अगर मार्क्स कम आ जाएं तो बच्चों का प्रमोशन जो है मुतासिर हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर हमारा ये रिज़ल्ट पॉलिसी, हमारी इस साल की रिज़ल्ट पॉलिसी ये रहेगी कि बच्चों को कंबाइंड रिज़ल्ट में, यानी SS और FS मिलाकर अगर मिनिमम 35% मार्क्स आएंगे, हर सब्जेक्ट में आना ज़रूरी है, तो उसके लिए तभी बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा, ये रूल है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि थोड़ा सा आप बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़िए और बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, घर में थोड़ा सा माहौल बनाइए ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए एक सही एनवायरनमेंट मिले, चूँकि लिखना पढ़ना दिमाग का काम होता है और दिमाग के लिए सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घर में बच्चों को थोड़ा सा एक कंडीसिव एनवायरनमेंट, साजगार माहौल घर का बनाइए
और बच्चों को जो है उनके साथ ज़रा सपोर्ट दीजिए, उनके साथ टाइम दीजिए, उनके खाने पीने का ध्यान का रखिए। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी गुजारिश है कि अगर बच्चों को हमारा इस साल का बच्चों का जो है जो रिज़ल्ट होम एग्ज़ामिनेशन का भी अगर अच्छा रहा तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी क्या रहा है, बच्चों के बहुत सुनाते हैं कि या पेरेंट्स भी हमसे सुनाते हैं कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत सारे सोसाइटीज़ NGOs हैदराबाद में फ़ंड्स देने के लिए बच्चों को तैयार है। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें फ़ंड्स लेने के लिए कम से कम 8 GPA ज़रूरी है, यानी 80% मार्क्स ज़रूरी है। तो अगर बच्चे हमारे 80% मार्क्स यानी 8 GPA अगर स्कोर कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह उनको आइंदा साल स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी आ जाती है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप रुक गई है, तो प्राइवेट के माशाल्लाह से हैदराबाद में 30-40 ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को फ़ीस दे रहे हैं। तो लिहाजा ख़ास तौर से मैं बॉयज़ के वालिदैन को ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो भी घर में फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो अगर हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो हमारे बच्चों को खातिर खा एक अच्छा अमाउंट जो है स्कॉलरशिप की शक्ल में मिलने वाला है और आपका बर्डन भी कम होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी इन बातों पर तवज्जो करेंगे और बच्चों का जो S7 होने वाला है और 2 हफ्ते का जो टाइम ये बाकी है, आप बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई दुश्वारी है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपका कोई सजेशन है तो आप हमारे HM से या फिर मुझसे आप कभी भी आके मिल सकते हैं स्कूल के टाइमिंग्स में। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे और ताकि हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है S7 में मैक्सिमाइज़ हो सके। और दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं जैसे कि मैंने अभी इस गुफ्तगू में बताया, तो वो बच्चे भी हमारे कोई बच्चे फेल ना होने पाएँ। यानी लेट अस प्रिवेंट फेल्यूर एंड एज वेल एज लेट अस मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला हमारे इस काम के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।